गुज़िश्ता 2-4 दिन कबल बालासोर के फुलवार काटावनिया गांव में एक दिल दुखा देने वाली खबर आप सबों ने देखा और सुना होगा कि एक बूढ़े माँ बाप को बेटे ने घर से निकालकर घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया था और ज़ईफ माँ बाप सर्दी में ठिठुराते हुए घर के बाहर खुले आसमान तले बैठे थे। इस खबर के आम होते ही गांव वाले मीडिया के सामने अपनी राय रखते हुए तालीमी याफ्ता बेटे को ही बुरा भला कहा था। आइए चलते हैं, पहले लड़के की माँ और गांव वालों ने क्या कहा है सुनते हैं। माने बाहर ताला लगे कि हमको बाहर को पठे देकी जाइछि बाहर बसई देकी आमे जीवानी घर हमको ताड़ी फुसाड़ी के बाहर बसई देकी जाइछि हे बाहर ए रकम होचु बुलुचु ए बाहर राती सारा बुली बुली के राती कटैले आउ किछो कहबा ए कांदुचु मो भाग्यर चाकरी पो जन्म करिथिनी मु समस्त को बाडी थांती पैसा कौड़ी लुगा पट्टा मु नै कि हे घुरुचु लोक माने दउचु ए रकम मो भाग्य सेति भाई मु कांदुचु बसछि कांदुचे बसिके हाँ देवी चाकरी करछि कलिकता ना केटी कलिकता रहउछु तार कारण जति इमती होछि मो झियो माने को आसीते दबनी झियो माने आसिला बिली गाड़ी फंदो देकी कड़ी कजिया नगैकी झियो माने को मत बे माँ बाप तू तो 3 वर्ष 4-5 वर्ष हेला देखुनी माँ बाप किस खा झियो माने तो किछि घिनी के आसीओ खाइते काली काली 11टा बड़े 12टा गुटे बड़े काट देकी जाइछि इबे घर देबी मु दाबीटा मु घर नहीं कि घरे बसिमी ए शीतर केईटी जिमी केईटी शीतर जिमी को देखा होची सब हम बहुत कष्ट नाउची माँ बापा को विषय रे देखि रहगु से भी हमर 150 रहउचंदी हम घर परिवार रे रहउचंदी हेले से छुआटा जे आसिला ना हटा हमको आस्ते दउन कोन मो जागा अछि एठी आसीवन के हम कहले किस आसीवन कोन पई कि आसीवन के से हमर 150 रहउचंदी मो आसीवन काई कि ना ना तुम आस पुलिस गोटे आसते लेडीज तार कथबार्ता मुझे करी से काली गड़े पुआ सब काढ़ी गुड़ी मारपेट कर काट देती काट दे चाबी पकई भर बाहर सब पकई एम से बाहर भर पड़े ठंडार पड़े किस करवा आम आम जब कह आमको टाणा घुसा कर तुम सब चल ना बहुत लोग आसते टाणुची बापा को टाणुची चाबी लगेदेला चाबी न दुटा चाबी पकईदेला माँ भी रात किस खाइले न खाइले आम जानी पार ना मांगी पाठ पढ़े घर अन्य घर लोक छुचकना देते धान सीझे चाउल सीझे भात पुठे से छुआ मैंने एरकम करेंगे बोले किए जाने से पुआटा एत बड़ बदमाश पिलाटा मुझे जाने मो भाई सब अच्छा मोर पुओ 3-4टा पुओ अच्छा एरकम पिला छी 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 मुझे दाबी कर छुआ सब माँ बापा को भल रखे खर्च पानी किसी दिए घटना घटी काली राति रे जे आम अंचल एभलिया घटना पूर्वर के देखी नथिलु बा शुणी नथिलु आमे जे जड़े बाप माँ तांकर रक्त निगाड़ी तांकर झाड़ नाल बुहाई पुओ को पाठ पढ़े मनीष कले पुओ नेभाल रे चाकरी कला जे सेमानकर मनर बहुत आशा थिला जे पुओ चाकरी कले आमको सुख शांति आमर शेष जीवनटा आमर कटो किंतु तार विपरीत आम देखा पाचु जे ज्वलंत उदाहरण काली राति जो भाई अमानवीय घटना घटे पुओ आसी जे वयस्क प्राप्त वयस्क बुढ़ा बुढ़ी दुई जन बाहर ताला पकई देछि एवं पानी पिया जो ट्यूबवेलटा थिला से ट्यूबवेल मध्य से ताला पकई देछि तेणु एभलिया घटना आम सिनेमा कहानी जो अमिताभ बच्चन बागबान कहानी देखिलु ताठू आम भावुले गोटे कहानी किंतु जे ताहा आज सत्य घटना आम देखुचु जे आम आखि लुहरे छलछली जाउछि एठिकार ग्रामवासी एवं पाखाकर लोक मैंने आसी उपस्थित देखुचंती जे एभलिया घटना आम अंचल रे घटिछि समस्ते मर्माहत एभलिया घटना पुनरावृत्ति न हो एवं आमे मध्य दिने बापा आमरी पिला पिला अच्छी जे भविष्य में से भाया पिला जमी बापा मान जो रही निष्ठार सहित से बापा माँ को जत्न नियंतु से भविष्य उज्जवलमय हो। लेकिन इस खबर की मजम्मत करते हुए उसके बरअक्स बूढ़े माँ बाप के बेटे और बहू ने कहा कि हमारी अम्मी अब्बू किसी रिश्तेदार के दबाव में और बहकाव में आकर हमें बदनाम कर रहे हैं। बेटे ने कहा कि जिस घर में आप ताला देख रहे हैं वो मेरी जाती जमीन है जिसे मैंने फरोख्त कर दिया है। इसी वजह से मेरी अम्मी अब्बू को हम साथ अपने घर बालासोर में रखने के लिए उन्हें लाने गए थे। पहले तो वो राजी थे, लेकिन अचानक किसी करीबी रिश्तेदार के बहकाव में आकर हमारे साथ नहीं आए।
बेटे ने मजीद कहा कि मैं धरती माँ की सेवा के लिए नेवी में ज्वाइन कर दिन रात मादरे वतन पर अपनी जान निछावर करने पर तुला रहता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करूँ। बहू ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारे सास ससुर हमारे साथ रहे ताकि हम उनका सेवा कर पाएं। अगर अम्मी अब्बू हमारे पास आ जाएं तो हमें बेहद खुशी होगी। मेरा नाम शेख नसीमुद्दीन। कौन सा पेशे से जुड़े? मैं इंडियन कोस्ट गार्ड में एक फ्लाइट इंजीनियर जैसे काम करता हूँ डिफेंस में। अभी फिलहाल जो अपने के पास न्यूज आया है आपके पिता माता आपके माँ बाप जो है बाहर बैठे हैं और आपके ताला लगा दिया घर पे, इस तरह की शिकायत आई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो कल का जो वीडियो में जो मैंने भी देखा वो मेरा रेपुटेशन, मेरा इमेज पूरा बर्बाद कर दिया है। इसीलिए ये सिर्फ हुआ है 25 लाख का गांव का प्रॉपर्टी और यहाँ का करीब 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी के लिए। ये दोनों प्रॉपर्टी मेरी छोटी बहन आबेदा शेख हड़पने के लिए और उसका जो शौहर है शेख रियाजुद्दीन और उसके साथ में जो मेरा चाचा का लड़का है शेख हफीजुद्दीन, ये तीनों मिलके मेरा ये 1.5 करोड़ करीब का प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये सब तमाशा है। बेसिकली पिता माता जो बात बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। कल मैं मेरे फादर मदर को लाने के लिए गया था, वो लोग मेरे साथ आ भी गए थे, ऑटो तक भी आ गए थे, लेकिन इन बिटवीन कुछ लोगों ने आकर उनको भड़काया और बाद में ऐसा ड्रामा किया कि रात तक मेरे नाम पे तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि आपके अम्मी और पापा जो हैं वो किसी के बहकावे में आ गए? एकदम सीधा सीधा बोलूँगा। ये सिर्फ 3 लोग, मेनली ये 3 लोग प्लस साथ में बाकी मेरे बहनें, क्योंकि मेरे बाकी बहन लोग इतने पढ़े। गाँव वाले जो बोल रहे हैं, हमारे पास गाँव वालों की भी बाइट है, तो गाँव वाले भी इसमें इन्वॉल्व? जब मैं वहाँ गया था गांव वाले हार्डली 10-12 लोग थे। तो जैसे मैं आया और अल्टीमेटली एजड आदमी है और बहनें हैं, जो बोलेंगे गांव वाला तो देखा नहीं है, जो सुनेंगे तो वही बोलेंगे, क्योंकि मैं तो वापस गांव को गया नहीं कि मैं अपना इमेज अपना बयान रखूं। तो जो भी आप कोई भी सुनेगा जो वही बोलेगा। तो अभी फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? फिलहाल भाई में क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल आपको क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फादर मदर हैं यहाँ आके मेरे साथ रहें, क्योंकि फैमिली बनता है बेटा बहू के साथ। दामाद जो होते हैं बेटियाँ होती हैं और मतलब बिरादर होते हैं, आएंगे खाएंगे और चले जाएंगे। रिश्तेदार होते हैं बेसिकली। फैमिली होता है बेटा बहू पोता पोती के साथ में। हमने कभी मना नहीं किया कि आपके सिस्टर से आपकी लड़कियों से रिश्ता मत रख, आए यहाँ पे हमारे साथ रहें, मेरे साथ भी वहाँ चलें, और जहाँ गाँव में जो घर बना रहा था उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पर भी जाके रहें। तो फिलहाल आप अपनी सफाई में ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके माँ बाप को या जो भी कह रहे हैं किसी के बहकावे में आके? अभी जो भी वो लोग बोल रहे हैं सिर्फ इन तीनों के बहकावे में बोल रहे हैं। बाकी जो मेरे बहनें हैं वो सिर्फ सपोर्ट इसीलिए करें क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। ये तीनों मास्टरमाइंड है, जो 3 नाम में बोला, ये तीनों उनको भड़का के सब कर रहे हैं। और जो भी इसका ओरिजिनल प्रूफ है, मैं ये पूरा दस्तावेज आपको दे दिया। एक होता है सिविल केस जो 2 कर रखा है मेरे ऊपर, एक हमने जो काउंटर कर रखा है दस्तावेज फर्जीवाड़ा को FIR कर दिया है सदैव खंड, उसका कॉपी ये दे दिया। इसमें सारा कुछ सब कुछ है, इससे आप पूरा हकीकत पता कर सकते हैं। आपके बाप माँ अगर आपके घर आते हैं ये न्यूज़ सुनने के बाद, तो आप उनका खैर मकदम करेंगे? एकदम वेलकम करूंगा और हमारा फैमिली वापस से हरा भरा सुखी फैमिली हो जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों भाई अपनी बहू के साथ यहाँ रहते हैं। लड़के मेरा लड़का 2 हैं, इसका भी 2 लड़का आराम से रहेंगे। छोटा भाई शादी नहीं हुआ है, वो भी शादी हो जाएगा, आराम से रहेंगे। मेरा नाम फरीदा खातून है, मैं शेख नसीमुद्दीन की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड इंडियन कोस्ट गार्ड में फ्लाइट इंजीनियर हैं। ये सब सास ससुर बहकावे में बोल रहे हैं। मैं तो मीडिया वालों से यही बोलूँगी, जो लोग कल न्यूज़ चैनल चलाए थे, मैं सबको यही बोलूँगी कि आप लोग मेरे साथ दोबारा चलिए और मेरे सास ससुर को मेरे पास लाइए, और फिर वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोग को वहीं खुद पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे सास ससुर आना चाहते हैं, लेकिन छोटा दामाद शेख रियाजुद्दीन के भय डर से आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हमारा 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी हड़पने का चक्कर में है। एक हफीजुद्दीन उसका मेरा चचेरा 150 लगता है, उसके बहकावे में वो दोनों मेरी छोटी नन आबेदा शेख को यूज़ करके तीनों का गेम प्लानिंग है। हमारा कंटाबनिया का प्रॉपर्टी 25 लाख का है और बालासर का प्रॉपर्टी लगभग 1.5 करोड़ का है। तो इन सबको हड़पने के लिए वो लोग मेरे सास ससुर को यूज़ कर रहे हैं। मेरे साथ हम यहाँ बालासर में नया घर बना लिए हैं, इसलिए हम अपने सास ससुर को कंटाबनिया कल लाने गए थे, लेकिन इस चीज़ को वो लोग ने उल्टा दिखाया और बताया कि हम उनको मार पीट के आए हैं।
शादी के बाद से जब आप शादी हो गए तब से लेकर अब तक जो है कभी भी आप सास ससुर के साथ रही या हमेशा से अलग रही? सास ससुर के साथ हम छुट्टी में आते हैं रहते हैं। बीच में एक बार 2013 में मैं 1 साल के लिए आई थी, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड मालदीव गए थे। 1 साल रही हूँ। बाकी मैं मतलब वैकेशन में छुट्टी आती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे आप हैं। बाहर में रहते हैं? बाहर में रहती हूँ। अच्छा, फिलहाल मतलब आप क्या कहना चाहेंगे अगर सास ससुर अब आपके घर आते हैं या फिर उनके जहन बन जाता है आपके साथ रहने का, तो आप किस तरह वेलकम करेंगे, किस तरह उनका सेवा करेंगे? मैं सास ससुर आने का बात नहीं है। अगर सास ससुर आप बोलोगे तो, मीडिया वाले बोलेंगे तो मैं खुद से जाऊँगी, चल के सास ससुर को लेके आऊँगी गाड़ी पे बिठा के। और उनका सेवा भी करेंगे? सेवा तो मैं अभी तो फ़िलहाल मैं बालेश्वर में सेटल हो गई हूँ, और मेरे साथ एक और देवर रहता है, उसकी वाइफ रहती है, 2 बेटा 2 बहू। हम यहाँ बालेश्वर में सेटल हो गए हैं। बस सास ससुर की कमी है। हम उन्हीं को ही अपना परिवार को कंप्लीट करने के लिए हम सास ससुर को लाने गए थे। इल्जाम तले दबे दुखी जवान के सगे चचा ने हमारे कैमरे के सामने कहा कि हमारा भतीजा और बहू बिल्कुल बेकसूर है, और भतीजा तो माँ बाप की बहुत इज्जत भी करता है, लेकिन हमारे बड़े भाई और भाभी सगे रिश्तेदार के दबाव में आकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन्हें बेटा बहू के पास आ जाना चाहिए ताकि उनकी आखिरी जिंदगी आसानी से गुजर सके। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख शमसुद्दीन। कल जो कांटाबनी में जो खबर हमको आया कि एक बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, वो बूढ़ा बूढ़ी रिश्ते में आपके कौन लगते हैं? मेरे बड़ा भाई बड़ी भौज। नाम आपका? मेरे भाई का नाम शेख अनिसुद्दीन, भौज का नाम भौज का नाम जमीला बीबी। तो उन लोग जो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका बेटा के ऊपर में, जो एक सर्विस होल्डर है, देश के लिए अपने जान निछावर कर रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो माता पिता को जो है खातिर करता नहीं है, घर से निकाल दिया है। तो ये क्या है, कितना तक सच्चाई है? ये सरासर झूठ है, क्योंकि इस मैटर में मैं जो जानता हूँ। आप सगे भाई हैं? सगे भाई, बड़ा भाई हैं हमारे। हम भी उनको बहुत समझाया था, बहुत ये किया था। उनको कुछ लोग ऐसा बहकाएं कि वो खर्च पानी देने के लिए भी वो तैयार होता है। हम भी उनको समझाते। ये जो हाफिजुद्दीन है वो भी समझाया था, और मेरा भांजा एक है लाला बोल के, वो भी समझाया। लेकिन उनको ऐसा हैंडल किया है कि आप बेटा बहू का कुछ खर्च मत लीजिएगा। क्या है, गेम प्लान खेलने के लिए। उनका गेम प्लान ये है कि उनको मेरा भाई बहुत धमकाते हैं कि अगर तुम यदि बेटा से बहू से रिश्ता करो कि तुम्हारी बेटी को हम तलाक दे देंगे। इस डर से कौन बोल रहा है बेटी को तलाक दे देंगे? दामाद बेटी, दामाद बोल रहे हैं। अच्छा, दामाद बोल रहे हैं कि हम तलाक दे देंगे। इस वजह से कहना, ये जो इस डर से मेरा भाई बहुत बेटा के पास आने के लिए डरते हैं। फिलहाल आप अपने जो भतीजा है, बहू है, उसके उन दोनों के बारे में क्या कहोगे? वो माँ बाप की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं? बेशक बेशक करते हैं। तो यहाँ आने से वो दोनों भाई, आपके भाई भाभी खुश रहेंगे? बेशक खुश रहेंगे। उनका ज़िंदगी अच्छा से संवारेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।